अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इस केस को थॉरली रीड आउट भी किया होगा और स्टडी भी किया होगा। एक तो इसके मेरिट्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए और राइट ऑफ अपील के हवाले से बताइए कि अब मज़ीद क्या क्राइटेरिया होगा इसका। लॉ के अंदर ये है कि अगर आपके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस जो है उनको फ्रेम किया जाता है, जिस तरह इस केस के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सेक्शन 409 पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 109 पाकिस्तान पीनल कोड का एबेटमेंट था और सेक्शन 52 पाकिस्तान करप्शन एक्ट 1947 का क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट जो है, अगर ये चार्ज फ्रेम हुआ उसके बाद इसको जो है वो एंडोर्स कर दिया गया, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लेके आई और अदालत ने कॉन्विक्ट कर दिया, तो अगर अदालत ये लिख देती है अपने फैसले के अंदर कि इनकी सजाएं जो है वो कॉन्फ्रेंस चलेंगी तो कॉन्फ्रेंस चलेंगी, और अगर ये नहीं लिखती तो फिर बाज़ दफा जो है वो अक्यूज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर ये प्ली ले सकता है जो सेक्शन 382 CRPC की है कि जी मुझे चूंकि एक ही चार्ज के अंदर मुख्तलिफ सजाएं आई हैं तो मुझे सजा को जो है वो कॉन्फ्रेंस किया जाए, तो जनरली अदालत जो है उसको कॉन्फ्रेंस के तौर पर कर देती है। बट बुनियादी तौर पर चीज ये है कि सडन जो ऑफेंसेस होते हैं उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। इस केस के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ कन्विक्ट हुए बल्कि ये है कि उसके साथ साथ जो है उनको डिस्क्वालीफाई भी अब होना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63 के मुताबिक है। जब आपकी सजा पूरी होगी तो उसके बाद 5 साल तक मजीद जो है वो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के बुनियादी तौर पर 4 एस्पेक्ट्स है। एक इसका एस्पेक्ट ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जब 7 से 10 मई 2021 को सऊदी अरब का विजिट किया तो जो 2 केस है उसके अंदर जो सऊदी क्राउन प्रिंस था उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो सेट्स दिया जिसे बल्गेरी के नाम से जाना जाता है, और ये एक इटालियन कंपनी है और इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है, और उसके जो सेट्स था उसमें नेकलेस थे, पेयर ऑफ रिंग्स था, ब्रेसलेट था, रिंग था। अब हमारा लॉ ये कहता है कि अगर आप एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ या उनकी वाइफ के तौर पर बाहर जाते हैं जो 2018 के रूल से उस वक्त अप्लाई करते थे, जब भी आपको स्टेट गिफ्ट मिलता है तो आपने इमीडिएटली क्लॉज 1 उसको पाकिस्तान की डिपॉजिट भी जो है उसमें जमा करवाना होता है, उसकी एक स्लिप मिलती है, और अगर उसके बाद आप इस और ये पाकिस्तान की कैबिनेट सारी चीजों को देखता है, मॉनिटर करता है और उन्हीं के ओवरसाइट नीचे होता है। अब ये है कि अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो क्लॉज 5 ये कहती है कि उसकी होगी, एक एवेल्युएशन होगी क्लॉज 6 के मुताबिक, अगर उसकी 30,000 से ज्यादा है, और उसके बाद जो है आप 1% जो है उसको दे सकते हैं। अब जब प्राइम ऑफिस ने सारा काम किया और उसके अंदर वैल्यूएशन भी आई, मैनिपुलेटेड भी आए, प्राइवेट एवेल्युएटर को दिया गया, चीजें डिपॉजिट नहीं हुई डिवीजन के अंदर, और जब प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट खत्म हुई तो अगस्त 2022 के अंदर जब इन्वेस्टिगेट किया गया और मुख्य चीजों जो है जब एविडेंस ऑफ कलेक्शन है तो 5 चीजें जो है वो सामने आई। नंबर 1 ये है कि ये चीजें जो पाकिस्तान के तोशाखाना में जमा होनी चाहिए थी ये नहीं की। नंबर 2 ये है एविडेंस कलेक्ट की गई, ये तोशाखाना जो आई थी यानी कि ये कंपनी जो थी बल्गेरी जो थी उसने कहा के मुताबिक उसकी यूज तौर के अंदर 22 में बनती थी 3,80,000 यूरो, जो पाकिस्तान के फीस के मुताबिक बनती थी 31.56 जो है। बिल्कुल, हाफिज़ एहसान खोकर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है।